हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का वेलकम है। और हमारे इस नए चैनल और इस नए फर्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों का वेलकम है। वेरी वेरी हार्ड वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। एंड हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है बाय ट्रस्ट मी धीरज एकेडमी क्लासेस 9th बायोलॉजी। देखिए बच्चों, ये हमारा पहला बच्चों ये वीडियो है। और हम यूट्यूब पे पहला वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले हम ऑफलाइन कोचिंग्स में और ऐसे कई स्कूल में काफ़ी जगह पढ़ाए हैं। तो वहाँ के बच्चों ने कहा कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये है वो है, आप सर क्यों नहीं यूट्यूब पे आते तो और बच्चों तक आप पहुँच जाते, रीच हो जाती। तो बच्चों उन्हीं बच्चों का मन था और उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये प्लान किया है। हाँ, इसमें क्या है, आप सभी बच्चों को एक, जब भी आप कहीं भी होंगे इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से चीज़ों को देख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे। और आज हम बात करने जाते हैं। ये तो बात हो गई चैनल बनाने का कारण, क्यों मैंने चैनल बनाया। और अब बात करेंगे कि इस चैनल में क्या बताया जाएगा और क्या आप लोग को पढ़ना है, यहाँ से सीखना है, इन सब चीज़ों को बात हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, हम लोग इस चैनल में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और नीट और जेई जैसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। और हम लोग साथ में, हमें पता है हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग इसमें नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट, उनके मेन टॉपिक्स और जो भी चीज़ें अच्छी होंगी उन चीज़ों को स्टार भी बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर को समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे क्लियर, एक अच्छे मैनर में। और सारी बातें यहाँ पे होंगी। बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एक्सपेरिमेंट भी कराए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा पढ़ाने का तरीका और बताने की चीज़ें सब अच्छी लगेंगी। जिस बच्चे को जिस दिन भी पढ़ाए, चाहे पढ़ाने में से कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा नीचे। और मैं उसके आंसर्स को, उसके कमेंट को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जवाब दूँ और उसको मैं पूरा सर्टिफाइज करूँ। हाँ, जो डाउट होगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए बच्चों, हम लोग ये तो जानते हैं, अगर आप, हम क्लास 9th की वीडियो का आप फर्स्ट चैप्टर बना रहे हैं तो सभी बच्चों को ये पता होगा कि बच्चों आप लोग 8th से पास होकर 9th में आए हो। तो आप सभी लोग, आप यहाँ पे बैठे हो, सभी बच्चे हमारे सामने हैं। बच्चों देखिए, ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, 8th तक हम लोग चीज़ों को याद करके, क्वेश्चन आंसर्स को लिख के हम लोग आते हैं और पास हो जाते हैं और हम लोग 9th तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बच्चों देखो, 9th में थोड़ा सिलेबस ब्रॉड होता है, चीज़ें लेंदी होती है, बहुत क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे आपको। बुक में से ही, टॉपिक्स में से ही निकालने होगा। ये वीडियो हमारा सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा देख सकता है, यूपी बोर्ड का भी अगर बच्चा है कक्षा 9वीं में तो वो भी देख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर, एक, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, या वो बच्चे जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, खाली स्कूलिंग ही करते हैं, उन बच्चों तक भी ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ताकि वो बच्चे जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, एनसीईआरटी की चीज़ें नहीं समझ में आती, एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझ में आती, चीज़ों का अच्छे से, शब्दों का मीनिंग नहीं पता है, उन बच्चों तक भी ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अपने क्लास में आप लोग जब भी बैठिए, एक रफ, एक फेयर कॉपी और अपने पास एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठिए। कोशिश करिए एस चांद पब्लिकेशन की भी बुक हो, प्राची की भी हो सकती है, और बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे ज़रूर लेके बैठिए और डेली क्लास अटेंड करिए। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग क्लास को डेली अटेंड करिए। देखिए, डेली क्लास अटेंड करने से आपके चैप्टर रिवाइज रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, बहुत इमरजेंसी है तो ठीक है, लेकिन क्लासेस अटेंड करिए, बुक्स कॉपी
आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आइए हम पहले बात करेंगे इसमें हम लोग क्या-क्या देखेंगे। देखिए, हम लोग इस वीडियो में ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी, हम लोग पूरा एनसीईआरटी को, पूरा टॉपिक्स को कवर करें। एनसीईआरटी के टॉपिक्स को, सारे एनसीईआरटी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें, और हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और एक्टिविटी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स या जो भी हमारे आते हैं उसे भी करेंगे ज़रूर बच्चों। और बच्चों हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि हमारे नीट में या आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उस चीज़ क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उन्हें पूरा आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ मैं बताऊँ, हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसे मैं स्टार भी यहाँ बनवाऊँगा। तो आप बच्चों को भी स्टार बनाना है। हमेशा बच्चों अपने पास रफ फेयर कॉपी रखें, और साथ में 2-3 प्रकार की अलग अलग कलर की कलम या पेन भी रखी, जैसे मैं ग्रीन, रेड, ब्लैक रखता हूँ। ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 पेन आप लोग को पास होनी चाहिए, जो 3 पेन आपको स्टार बनाने में रहेगी। एक हम लोग जो ब्लैक से बनाएंगे, वो ब्लैक हमारे क्लास 9th के करंट में इम्पोर्टेंट रहेगा, ये करंट का इम्पोर्टेंट रहेगा। जो हम लोग रेड से करेंगे, वो रेड हमारे एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे और कॉन्सेप्ट रहेगा। और बच्चों जो हम लोग ग्रीन पेन से बनाएंगे, वो हमारे आईआईटी या नीट देने वाला अगर कोई बच्चा यहाँ पे है या जिसके वो है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम इन्हीं तीनों पेनों का यूज करेंगे, और हम ये लोग ध्यान देते रहेंगे कि हमें इन तीनों पेन का हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। आइए सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, सेशन की ओर, और उसको स्टार्ट करते हैं। क्लासेस कोई भी मिस नहीं करेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उन बच्चों तक भी पहुँचे जिन्हें ज़्यादातर स्कूल में ना समझ में आता हो। आइए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और हम लोग देखिए, ये फर्स्ट वीडियो है, और इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो अपने चैनल का नाम है ट्रस्ट मी धीरज एकेडमी, और इसमें हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ये पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, और इसको यूपी और सीबीएसई सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज मेरा दोनों का सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं देख सकता, सभी बच्चे इसे देख सकते हैं इस वीडियो को। मीडियम आपका कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, पढ़ना सबको ज़रूरी है, आना सबको चाहिए, चीज़ों को समझना सबको है। आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ये समझते हैं कि हम देखिए बायोलॉजी बच्चों क्या है। बायोलॉजी हमारा साइंस के अंतर्गत आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी विषयों का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसमें से एक है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उन्हीं तीनों में से हम लोग आज पहला अध्ययन करेंगे बायोलॉजी। आगे चल के आपकी फिजिक्स के भी क्लासेस चलेंगी, आगे चल के आपकी केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए देखिए मैं तो, और मेरा मानना यही पे, मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ स्कूल में या कोचिंग में, मैं पहले 2 मिनट 5 मिनट चैप्टर के हेडिंग को, उसके नाम को मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का हमारे क्लास में यहाँ बैठा है, चीज़ों को समझ रहा है, तो उसे एक चीज़ तो जरूर मालूम होनी चाहिए कि हम कौन से चैप्टर के यहाँ स्टडी करने वाले हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम लोग किस चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं, तो हम उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमें ये नहीं समझ में आएगा, तो हम कभी भी टॉपिक्स को नहीं समझ सकते। हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हमें ये पता होना चाहिए।
हमें हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जो चैप्टर का नाम होता है वो बुक में बार बार आता है, एक बार नहीं, दो बार, कई बार आता है। और हम लोग अगर चैप्टर के हेडिंग को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग पूरा चैप्टर कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आप 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, लेकिन बहुत जरूरी है कि चैप्टर हमें क्या कह रहा है, हमें इस चैप्टर से क्या मिलेगा, हमें इस चैप्टर क्यों पढ़ने आए हैं, क्यों ये चैप्टर प्रथम है हमारी बुक का, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम लोग क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं और क्यों यहाँ बैठे हैं। आइए इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं। पहले देखते हैं चैप्टर फर्स्ट हमारा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का है। देखिए, सबको पता है लाइफ माने जीवन, या हम लोग जो कुछ हम लोग अपने जीवन में करते हैं, या हम लोग जो सांस ले रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यही हमारा लाइफ है, इसी को हम लाइफ कहते हैं। देखिए, इस लाइफ में सुख दुख सब कुछ लगा होता है, आना जाना सब लगा होता है। जो कुछ घटित होता है वो हमारे लाइफ का हिस्सा होता है, वही हमारा लाइफ है। देखिए, चैप्टर पहला कह रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, यहाँ हम लोग, ये तो सामाजिक बात हो गया, क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है। हम लोग बायोलॉजी के टर्म में देखें तो हमारे लाइफ कैसी बनी है, हमारी लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है, लाइफ कैसी बनी है, और लाइफ में क्या हम हमारे होता है, क्या चल रहा है, इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग बायोलॉजी के टर्म में लाइफ को पढ़ेंगे। अगर इसी चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ और होगा, फिजिक्स के रूप में देखेंगे तो वहाँ कुछ और होगा। लेकिन हम लोग यहाँ बायोलॉजी में हैं, बायोलॉजी की क्लास है ये, और इसलिए हम लोग बायोलॉजी के टर्म में इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब देखिए, हमारे जीवन का मौलिक या बेसिक यूनिट क्या है, या इकाई क्या है, या हम लोग यहाँ, जो हमारी लाइफ की जो सबसे बेसिक मौलिक यूनिट इकाई क्या है। देखिए, जो हमारी लाइफ है, या जो ह्यूमन बीइंग है, या जो प्लांट है, हम चाहे ह्यूमन बीइंग की बात कर ले, चाहे प्लांट, एनिमल, फंजाई, अमीबा, किसी की यहाँ बात कर ले, देखिए सबकी एक लाइफ है। या उस लाइफ को हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो सब लोग क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीवित प्राणी। क्या है? जीवित प्राणी, यही हमारी लाइफ है। लेकिन ये जो लाइफ है ये भी बहुत चीज़ों से हमारी मिल के बनती है। उसमें सबसे पहला और सबसे छोटी जो है वो हमारा है सेल। वो हमारा क्या है? सेल। सेल क्या है? सेल हमारा बेसिक यूनिट है। क्या है सेल? सेल हमारा एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और यही हमारा स्टार्टिंग है। अगर हम लोग लाइफ की बात करते हैं तो हमें सेल की बातें या सेल की चीज़ें हमें ज़रूर समझ में आना चाहिए। देखिए, सेल क्या है, हम लोगों ने बचपन से सेल के बारे में सुना है। सेल, देखिए, सेल अगर आप बात करेंगे तो घरों में जो टीवी होता है या टीवी का रिमोट होता है, यहाँ हमें वो सेल नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए, ये एक रिमोट है, इसमें भी सेल लगता है, इसको भी हम लोग सेल कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ सेल नहीं इसको हम लोग सेल नहीं मानेंगे। हम लोग का जो सेल होता है, जो बायोलॉजी का टर्म है, वो कुछ अलग है, उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो इस सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेल, वो सेल जिससे हमारी बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, ये सब टिश्यू मिलके बना है। आइए उसको देखते हैं। हाँ, बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सेल की, और आइए उसको निरंतर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सेल क्या है? कोशिका। देखिए, कोशिका क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, ये आप क्लास 9th में हो, ये डिफिनेशन आप 10th तक जाओगे तब भी यही रहेगा, 12th तक जाओगे तब भी यही रहेगा। हाँ, ये थोड़ा सा चेंज होगा जब आप ग्रेजुएशन के क्लासेस में जाओगे, तो वहाँ से थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर और डीप में जाया जाएगा, तो इसमें 2 लाइन 4 लाइन बढ़ा चढ़ा के भी लिखा जाएगा। लेकिन अब तक क्लास 9th में, जब तक आप यहाँ 10th तक बोर्ड एग्जाम देंगे, 10th का, 11th का, 12th का, तब तक इसका डिफिनेशन सेल का यही रहने वाला है। और ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको ये डिफिनेशन लिखने पे आपका मार्क्स काट ले या आपको पूरा मार्क्स ना दे। तो अभी हमें इस डिफिनेशन से काम हमारा चल जाएगा।
आगे चल के इसको मॉडिफाई जरूर करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं। देखिए सेल माने हो गया कोशिका, हमारा सेल माने हो गया कोशिका, जो उसका हिंदी फॉर्म है। मैं देखिए शब्दों का बच्चों हिंदी इसलिए भी बताऊंगा क्योंकि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं ये बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों तक भी जाना चाहिए जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हो बायोलॉजी लेके, और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो उन दोनों बच्चों तक ये मेरा वीडियो शेयर होना चाहिए, जाना चाहिए, और उन वीडियो को समझ में आना चाहिए उन बच्चों को, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए ये यूपी बोर्ड पढ़ने वाले बच्चों और सीबीएसई बोर्ड पढ़ने वाले बच्चों दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो आगे चलते हैं टॉपिक पे। सेल, सेल क्या? कोशिका। द सेल इज द फंडामेंटल, इसको समझते हैं। कोशिका हमारा एक मौलिक, सेल इज द फंडामेंटल, कोशिका हमारा एक मौलिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए स्ट्रक्चरल माने स्ट्रक्चर से शब्द बना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग संरचना भी कह सकते हैं या संरचनात्मक भी कह सकते हैं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल का मतलब जो कार्य करता है, फंक्शन से फंक्शनल बना है, तो जो कार्य करता है उसे कार्यात्मक कहते हैं। जो कार्य करता है, जो कार्य करने वाली चीज उन्हें फंक्शनल कार्यात्मक कहते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट माने इकाई, और लाइफ माने जीव, जीवित प्राणी, ऐसे प्राणी जो जीवन यापन करते हो, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब क्या है? ये सब लाइफ है। लाइफ से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डेडिकेट करते हैं, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों। देखिए हम लोग बहुत छोटे अंतराल में समझते हैं कि सेल का मतलब क्या है। देखिए सेल, कोशिका हमारे जीवन की मौलिक एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कोशिकाएं जो हैं, जो सेल है हमारे बॉडी के अंदर, छोटी छोटी जो सेल है, जिनसे मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के हमारा पूरा बॉडी बनता है। लेकिन हम लोग अभी इसके इन चीजों को और ब्रॉड में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आप लोग का चैप्टर सेकंड जो है टिश्यू है, अभी हम लोग सेल के फर्स्ट चैप्टर में है क्लास 9th के, उसमें अभी हमने सेल तक ही जानना है। लेकिन जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर अभी के क्लास का, तो उसमें और ब्रॉड में हम इसको बात जरूर करेंगे। ठीक है, इसको आइए समझते हैं एक लाइन में। देखिए सेल, कोशिका जो हमारा है वो फंडामेंटल, वो मौलिक है, स्ट्रक्चरल है, उसके पास स्ट्रक्चर है। सेल एक बेसिक यूनिट है, यानी एक छोटी इकाई है, और मेन है, और फंड स्ट्रक्चर माने उसके पास एक स्ट्रक्चर है, एक उसका संरचना है। फंक्शनल, संरचना के साथ साथ उसको क्या फंक्शन करना है उसे ये पता है। यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका हमारे जीवन की एक बेसिक, एक मौलिक, संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कार्य करने वाली एक कोशिका हमारे जीवन में एक सेल है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा जो कोशिका है ये एक मौलिक, स्ट्रक्चरल प्लस कार्यात्मक, कार्य करने वाली एक इकाई है। बस हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की एक बेसिक यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट क्या है? वो सेल है बच्चों। आइए अब मैं इसी बात को थोड़ा सा और ब्रॉड में लेकर चलता हूं। जो हमारे बच्चे अलग बोर्ड के देख रहे हो वो भी थोड़ा सा प्रकाश डाले, थोड़ा ध्यान से देखें, समझे क्या। देखिए इसको और डीप में समझते हैं। जो बच्चे मेरी बातों को नहीं कैच कर पाए होंगे वो बच्चे ज्यादा नहीं 2 मिनट जरूर ध्यान देंगे, वो और अच्छे से कैच करेंगे। देखिए कोशिकाएं जीवन की, जीवन माने वही लाइफ हो गया यहाँ पे, यहाँ जीवन माने लाइफ को दिखाया गया है, और लाइफ माने मैंने बताया है वो लाइफ, लाइफ का मतलब मैंने बताया उधर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी, जैसे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल और फंजाई। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक, हम यहाँ पे संरचना, हम यहाँ संरचना से उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और कार्यात्मक फंक्शन की बात कर रहे हैं, इकाई है। क्यों? अच्छा बहुत बच्चों को दिमाग में ये भी आया होगा, हाँ सर ने तो बता दिया कि सेल एक संरचनात्मक है, फंक्शनल है, बेसिक है, मौलिक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सर ने बता दिया। लेकिन क्यों है बच्चों? क्यों का जवाब मैं भी आपके सामने देने वाला हूँ,
और यहाँ पे सही बच्चों को दिमाग में ये प्रश्न आया होगा, क्यों है सेल? सेल ही क्यों है? क्यों मौलिक है? क्या वो स्ट्रक्चर से है या क्यों वो फंक्शनल है? इस चीज का जवाब मैं बच्चों को देता हूं। देखिए, कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्योंकि बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एक कोशिका है स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम होती है और जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। एक कोशिका परिवहन और प्रजनन जैसे कार्य करती है। देखिए सर ने तो बताया, समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए सर ने तो बताया कि जो कोशिका है, जो सेल है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की छोटी इकाई है। और जीवन की छोटी सी इकाई जो मौलिक है, जिसका होना अनिवार्य है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि सेल से ही सब कुछ मिलके बना है हमारा टिश्यू। और टिश्यू फिर फर्दर मिल गया ऑर्गन से, फिर ऑर्गन आगे जाके मिला ऑर्गन सिस्टम से, तब एक बॉडी खड़ी है। आज हम खड़े हैं, आप लोग बैठे हैं, सभी लोग हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये चीज है। लेकिन क्यों है, मैं इस क्यों का आपको जवाब कुछ इस प्रकार दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। और आप ये देख लिए, मुझे लगता है सेकेंड चैप्टर का टिश्यू भी आपको समझ में आएगा, उसके आगे चैप्टर का ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो सब समझ में आएगा। और ये 10 तक ये बातें, सेल, टिश्यू, ये सब चलती रहेंगी हमारे दिमाग में। इन सबको हम बार बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं 100 बार पढ़ेंगे। तो अगर आज क्यों का जवाब समझ गए, तो मुझे नहीं लगता आप 9th के सभी क्वेश्चंस का या सभी चैप्टर के आने वाली चीजों को समझ पाएंगे। बस ये क्यों का जवाब समझना। क्यों? सेल हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि एक कोशिका, एक सेल स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम होती है, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम होती है, जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। देखिए, अब व्हाइट बोर्ड को छोड़ दे मुझे, देखिए देखिए समझिए, सेल क्या है? सेल एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सेल एक ऐसे इंडिपेंडेंट सेल है, इकाई है, यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम होती है। जैसे एक सेल है, वो वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से उसका कोई लेन देन उतना नहीं है, कोई भार नहीं है कि हाँ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ब्रीदिंग नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती, प्रजनन नहीं कर सकती, परिवहन नहीं कर सकती। वो ये सब करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों, वो डिपेंडेंट है ही नहीं किसी पे ये सब करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है। चाहे रिप्रोडक्शन करना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, चाहे प्रजनन करना हो, चाहे परिवहन करना हो, चाहे ब्रीथिंग करनी हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन लेना हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रेशन करना हो, वो इन सभी चीजों को करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है सेल। आगे, वो निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम होती है, जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। वो विदाउट डिपेंडेंट लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट कार्य को कर सकती है। एक इंसान के लाइफ में इंपॉर्टेंट काम होते क्या क्या है? पहला भाई, उसको पहला काम है, उसको इंपॉर्टेंट में उसको ब्रीथिंग चाहिए। दूसरा काम है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए। तीसरा, अपने प्रोजनी को, अपने वंश को, अपने गुड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसको रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। ये एक लाइफ में एक लिविंग बीइंग करता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई, ये सारी चीजें एक करता है। इस चीजों को करने के लिए हमारा जो सेल है, हमारा सेल वह स्वतंत्र होता है, अपने अस्तित्व में सक्षम होता है, जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। इन बच्चों इन्हें ध्यान दीजिएगा, जीवन में इन सभी कार्य को करने के लिए वो पूरा स्वतंत्र होता है। और एक कोशिका परिवहन
और प्रजनन जैसे कार्य कर सकती है। जो बच्चे हमारा परिवहन, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो परिवहन का मतलब नहीं समझेंगे, उनके लिए मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है ट्रांसपोर्टेशन। शायद वो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझेंगे। फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कोई चीज जो यहाँ से यहाँ जाती है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कोई भी चीज वो चाहे कैसे भी जाए, किसी रूप में जाए, लेकिन अगर वो चीज लोकेशन अपना चेंज करती है वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और प्रजनन, मुझे लगता है शायद वो प्रजनन का भी अर्थ नहीं समझेंगे। यहाँ प्रजनन का अर्थ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब एक से दो का होना। रिप्रोडक्शन का मतलब टू रिप्रोड्यूस, टू पावर ऑफ रिप्रोड्यूस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। टू हैव पावर ऑफ रिप्रोड्यूस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस का जो पावर है, चाहे वो ह्यूमन हो में, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। वही हम उसको हिंदी में प्रजनन कहते हैं। एक जन से दो जन में होना प्रजनन कहलाता है, वही रिप्रोडक्शन कहता है। प्रोडक्शन, खुद से प्रोडक्शन कर लेने को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। खुद का प्रोडक्ट बनाने को ही बच्चों रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे। 10th के आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन है। पहले फ्लावर का रिप्रोडक्शन है, फिर ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है। फंजाई का भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, उसमें प्लांट का भी पढ़ेंगे, एनिमल का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फंजाई का, एल्गी का, अमीबा का, यहाँ सबका रिप्रोडक्शन हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। तो मुझे नहीं लगता होगा ऐसा कोई बच्चा जिसको एक सेल को बहुत अच्छे से समझने में कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी या कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी। एक बार मैं और दोहरा देता हूँ सही बच्चों के लिए। जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन पाए होंगे, मात्र 2 मिनट मुझे दीजिएगा, इस व्हाइट बोर्ड को दीजिएगा सुनने के लिए। एक बार और सुन लें। हमारा पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने फंडामेंटल के बारे में समझ लिया। मौलिक है, यूनिट माने इकाई है, लाइफ माने हम लोग हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो जीवन कर सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी, या ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, फंजाई, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, इन सबको हम लोग कर सकते हैं, प्लांट को भी। आगे आते हैं हम लोग का चैप्टर पहला है सेल। और सेल क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शॉर्ट रिवीजन एक बार और देख लेते हैं 2 मिनट का। जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए होंगे वो प्लीज ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा। सेल हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये डिफिनेशन आपको एलिजिबल है 9, 10th, 11th, 12th तक। थोड़ा ब्रॉड, ग्रेजुएशन पे थोड़ा ये बदलेगा जरूर, लेकिन 12th तक ये एलिजिबल है। इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा नंबर। आगे बात करते हैं। सेल क्या है? एक कोशिका है। सेल हमारा जीवन का, हमारे लाइफ की एक सबसे छोटी इकाई है। एक छोटी कोशिका क्या है? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमारे जीवन की कोई पूछ दिया, यूपी बोर्ड का टीचर यूपी बोर्ड के बच्चे से पूछ दिया भाई सेल क्या है, कोशिका क्या है, वो खड़ा होकर बस इतना बोल दिया, सर सेल हमारे जीवन की एक छोटी इकाई है। कोशिका हमारे जीवन की एक छोटी इकाई है जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फंक्शनल, उसका यूनिट ऑफ लाइफ है। टीचर नहीं बोलेगा, बैठा देगा, ऐसे ही बोल देना, कुछ नहीं। अगर नहीं आता हो इतना, अगर सीख के क्लास से जाना, कोई पूछे बता देना, तो पढ़ाया मेरा सफल है बच्चों। लेकिन हाँ, बोल के आना, तुम्हें बोलना है। सेल, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक एक इकाई है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आगे हम लोग को दिमाग में आता, हाँ यार सर ने तो बता दिया सेल ये है, सेल वो है, लेकिन क्यों है, कैसे है और किसके लिए है, ये आज देखते हैं। इस चीज को हम लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है? सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्यों है, इस क्यों का जवाब मिलेगा। ये क्यों मन में आता है भाई कि अगर सर ने ये चीज कहा तो उसका कुछ बताने का एग्जाम्पल भी बनना चाहिए। और चीजें क्यों है, क्यों का जवाब से आप लोग समझ जाएंगे क्यों है। देखिए, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व में और सक्षम होता है कार्य को करने के लिए। एक कोशिका
हमारा सेल ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन जैसे कार्य कर सकता है। इसलिए सेल हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और ये स्वतंत्र रूप में अपने कामों को कर सकती है। यानी ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। एक जो सेल है वो सारे काम को कर सकती है स्वतंत्र रूप में, विदाउट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होकर सभी कामों को कर सकती है। ठीक है, और ये चीज ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, सेल सब में ये कर सकती है। ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन में करेगी, सब में, इन सब में कर सकती है। वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसमें कर सकती है। देखिए बच्चों, मैंने थोड़ा सा, ये वीडियो मेरा 5 मिनट 10 मिनट का अधिक था। अधिक इसलिए था सेल पे क्योंकि अगर आपने ये सेल समझ लिया, ये सेल अगर समझ लिया, मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में जो भी वर्ड आएंगे, टर्म्स आएंगे, या जो भी इस चैप्टर में रिलेटेड कुछ भी आएगा उसे बताने में या उसको समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग था, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग एक क्विक रिवीजन के साथ, क्विक नॉलेज के साथ, और कौन चीज क्यों होता है क्यों नहीं होता है उसके साथ पढ़ेंगे। जिन बच्चों को डाउट होगा वो वीडियो देखते समय एक बार जरूर वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, अपने क्वेश्चंस का आंसर मुझसे मांगिएगा या क्वेश्चन मुझसे करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और हम आगे इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं क्योंकि ये वीडियो चैप्टर का समरी हो गया या चैप्टर के एक सेल का समरी हो गया। और आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग की आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंदर चलेंगे, सेल के बारे में और गहराई से पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि इस चैप्टर को कैसे कवर करना है एनसीईआरटी के थ्रू, और अलग अलग पब्लिकेशंस के हम लोग जो मेन टॉपिक उसको उठाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी का आता है आईआईटी और नीट में, सॉरी नीट में जो आता है उसको भी उठाएंगे। आईआईटी वाले बच्चों को ये नहीं पढ़ना है तो वो अपना 9-10 तक ही इसको देखे या बोर्ड एग्जाम के पास होने तक ही देखे, फिर अपना वो फर्दर आईआईटी वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री से अपना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक 9-10 में तब तक उन्हें ये चीज़ पढ़ना है। तो ये वीडियो बच्चों यहीं तक है। इस वीडियो को देखने का आप लोग को थैंक यू। इस वीडियो का मोटिव है बच्चों, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा बच्चे इसको अपनी चीज़ों को बताएं कि क्या क्वेश्चन है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बच्चों एक चीज़ और, आने वाले दिनों में हम लोग रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, और सारी क्लासेस लाइव होंगी और फ्री होंगी। और आगे चल के हम लोग लाइव में बड़े बड़े क्लासेस, जैसे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक लाइव रखेंगे 2 घंटे 3 घंटे का, इसमें सारे इस चैप्टर को पूरा 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट लाइव रखेंगे, जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उस लाइव को वो पढ़ सकते हैं, और उस दिन खत्म करेंगे, एक शॉर्ट नोट करके चैप्टर को खत्म करें। आगे अब इसमें वीडियो आएगी बच्चों, और इसमें जो बुक के अंदर है या जो हमारे एनसीईआरटी में आने वाला है उस टॉपिक्स पे बात होगी। इस वीडियो के लिए का मोटिव बनाने का यही था कि हमारे बच्चे चैप्टर के नाम को और सेल को समझे और गहराई से समझे। आने वाले वीडियो में इसे और अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस बच्चों के लिए, इन वीडियो के लिए आप लोग का धन्यवाद बच्चों।